हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति वाली किताब के प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 17 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 18वां भाग छतरियाँ। अगर आपको ये कंप्लीट किताब पढ़नी है तो वो भी हमने पढ़ा रखी है, आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की मेंबरशिप भी परचेज़ करें। और इसी के साथ अगर आप किसी भी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, हमने शॉर्ट सीरीज़ चला रखी है करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप केवल उन करंट अफेयर के प्रश्न को भी पढ़कर जाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम का। अब पहला प्रश्न, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा, बूंदी में। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? उत्तर है दूसरा, देवा। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है? उत्तर है तीसरा, 84। राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया? उत्तर है दूसरा, राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है दोस्तों, पहला कथन असत्य है, इसके अलावा तीनों सत्य हैं, जो कि है दूसरा। हम केवल सत्य वाले कथन पढ़ेंगे। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया था। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? उत्तर है पहला, अलवर में। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। उत्तर होगा चौथा, महाराजा विनय सिंह द्वारा। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। उत्तर है पहला, मंडोर। जसवंत थड़ा स्थित है। उत्तर है चौथा, जोधपुर में। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? उत्तर है चौथा, महाराजा सरदार सिंह। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? उत्तर है तीसरा, जसवंत थड़ा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर है पहला, जसवंत थड़ा बीकानेर। शहर छतरियां सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा। जयपुर सुमेलित होगा गेटोर से, जोधपुर सुमेलित होगा जसवंत थड़ा से, कोटा सुमेलित होगा छत्र विलास से और जैसलमेर सुमेलित होगा बड़ा बाग से। गेटोर स्थित कछवाहा शासकों की छतरियां किस किले में तलहटी में मिलती हैं? किस किले की तलहटी में मिलती हैं? उत्तर होगा दूसरा, नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके अवश्य बताएं। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया? उत्तर होगा पहला, अजीत सिंह ने। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, मध्य प्रदेश में। देवी कुंड सागर की छतरियां स्थित हैं। उत्तर होगा चौथा, बीकानेर में। शारबाग किस शहर में स्थित है? उत्तर है पहला, बूंदी में। कहाँ स्थित है शारबाग? तो शारबाग स्थित है बूंदी में। कागा की छतरियों का संबंध किस जिले से है? उत्तर होगा पहला, जोधपुर से। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? उत्तर होगा पहला, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? उत्तर होगा तीसरा, महासतिया। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर में। कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में डैश की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था। उत्तर होगा दूसरा, रायदास स्वामी रविदास द्वारा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? उत्तर होगा चौथा, कुंभलगढ़ किले में। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा, बांडोली में। छतरी स्थल के गलत युग्म कीजिए, गलत युग्म चुनिए। उत्तर है दूसरा, पहला और तीसरा गलत है और दूसरा और चौथा सही है। तो सही वाले हैं, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दूसरा,
मांडलगढ़ में। कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में स्थित है। जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, 8 खंभों की छतरी जोधपुर में स्थित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो जसवंत थड़ा, मामा भांजा की छतरी और मंडोर की छतरी ये कहाँ स्थित होगी? ये जोधपुर में स्थित होगी। तो आपको ये तीनों याद रखने। जोधपुर में क्या क्या है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है और मंडोर की छतरी जोधपुर में है। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों चौथा, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। ये गलत है क्योंकि पालीवालों की छतरी जैसलमेर में स्थित है और यहाँ पर बीकानेर लिखा हुआ है, तो ये असत्य होगा, सरासर असत्य, झूठ है ये। इसके अलावा तीनों बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला, मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? तो ये है अलवर में। दूसरा देखें अगर गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? तो ये है करौली में। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में। मूसी महारानी की छतरी अलवर में। और राम गोपाल पोद्दार की छतरी आती है रामगढ़ में। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ से, राम राम से आप इसे याद रख सकते हैं। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में और मूसी महारानी की छतरी अलवर में। अगला प्रश्न, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित हैं। कहाँ पर अवस्थित हैं? उत्तर होगा दूसरा, आहड़ उदयपुर में अवस्थित है। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी छतरी और स्थान को सुमेलित करना है कि कौन सी छतरी किस स्थान पर है। सवाई जयसिंह की छतरी ये आती है दोस्तों गेटोर में। कहाँ आती है सवाई जयसिंह की छतरी? तो इसका उत्तर होगा गेटोर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? मूसी रानी की छतरी आती है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। गोपाल सिंह की छतरी आती है करौली में। और सेठों की छतरी कहाँ आती है? तो सेठों की छतरी आती है रामगढ़ में। राम जी का गढ़ रामगढ़। सुमेलित कीजिए। जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ आता है? तो दोस्तों ये होगा जोधपुर से सुमेलित। शासकों और पालीवालों की छतरियां कहाँ हैं? तो ये सुमेलित होगा जैसलमेर से। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? ये सुमेलित होगा बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। और फतेह गुंबद कहाँ है? तो ये इसका उत्तर होगा अलवर। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जसवंत सिंह का थड़ा है जोधपुर में, शासकों और पालीवालों की छतरी है जैसलमेर में, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में और फतेह गुंबद कहाँ है? अलवर में। इसी के साथ दोस्तों हमारा 18वां भाग जो कि था छतरियाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल की मेंबरशिप भी अवश्य ही परचेज करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को करंट अफेयर की शॉर्ट सीरीज़ के बारे में बताया, तो दोस्तों उसे फॉलो करके देखें, आपका एक भी करंट अफेयर का प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे ही पढ़ते रहें।